नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को नसीहत भी दी है कि उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहाँ बुलडोजर चलाना है और कहाँ नहीं। पीएम मोदी शुक्रवार को यहाँ जैतपुर मार्ग के समीप विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट की ताकत ने 500 साल के इंतजार को खत्म करके भव्य राम मंदिर में श्री रामलला को विराजमान कराया। कहा कि पहले जब लोग रामलला को टेंट में देखते थे तो सरकार को भद्दी भद्दी गालियां देते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी जी के ओडीओपी मिशन से अब मुझे विदेश जाते वक्त गिफ्ट लेने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि यूपी में जो सफाई अभियान योगी जी ने चलाया है उसके कारण यहाँ निवेश का माहौल बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने रातों रात कर्नाटक में ठप्पा मारकर मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दे दिया है। पीएम ने कहा कि मोदी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता बल्कि इंडी गठबंधन के पापों को इतिहास बताता है। प्रधानमंत्री ने यहां अवधि में अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि हम आपके कर्जे में डूब गए और इस कर्ज को ज़्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहा है। पीएम ने इंडी गठबंधन को ऊट पटांग खिचड़ी बताते हुए कहा कि ये लोग ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। मोदी ने कहा कि समाजवादी शहजादे की नई बुआ बंगाल में बनी है जो अभी कह रही है कि वो इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार में मुझे गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं, इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज आपके सामने एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के नेता ने कह दिया है कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया, बस आंसू नहीं निकले मगर दिल के सारे अरमा बह गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऊटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। भाजपा का सांसद होगा तो दिल्ली और लखनऊ से योजनाएं लेकर आएगा। अगर इंडी गठबंधन का सांसद होगा तो उसका मापदंड होगा कि उसने मोदी को कितनी गाली दी। 5 साल मोदी को गाली नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद चाहिए। इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। बाराबंकी से राजरानी रावत और मोहनलालगंज से कौशल किशोर को हर बूथ पर विजय बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमज़ोर सरकार आज है, कल नहीं है। कमज़ोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे। भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध क्षेत्र बेहतर जानता है। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि 500 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं जो कि इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ये मोदी के कारण नहीं बल्कि आपके एक वोट के कारण हुआ है। कमल के निशान पर बटन दबाकर आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा वालों ने पहले रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर वोट बैंक को खुश करने के लिए कहा कि वहां मंदिर की जगह धर्मशाला, स्कूल या अस्पताल बना दो। कांग्रेस तो राम मंदिर पर कोर्ट का निर्णय पलटना चाहती है, भ्रम में मत रहिए, यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा और कांग्रेस सत्ता में आए तो फिर रामलला को टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोज़र चला देंगे। इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोज़र कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं। यही इनकी साजिश है। ऐसे लोगों को वोट छोड़िए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनकी ज़मानत जब्त हो जाए। सपा और कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है। जब इनकी पोल खोलता हूँ तो बेचैन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संविधान बन रहा हो तो बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। यहाँ तक कि इनके परनाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। कर्नाटक में जितने मुसलमान थे उन सभी को रातों रात ओबीसी बना दिया। क्या SC ST ओबीसी का हक आप इन्हें छीने देंगे? पीएम ने कहा कि बिहार में चारा घोटाला के जो चैंपियन हैं, जिन्हें अदालत ने सजा दी है और तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 400 पार मांगता हूँ। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्स-रे करेंगे, मतलब आपके लॉकर में क्या है, ज़मीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितनी है, आपके मंगलसूत्र कहाँ हैं। वो लूट चलाना चाहते हैं। कहते हैं कि आपके पास जो आपके पास लेकर जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा, मतलब जो वोट जिहाद करेगा उसे दे दिया जाएगा। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है। मोदी जब ये सच्चाई देश को बता रहा है, उनकी बेईमानी, सांप्रदायिकता
हिंदू मुसलमान करने को बेनकाब कर रहा है, तो कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है। मोदी तो उनके पापों का इतिहास देश को बताने के लिए ऐसा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग संविधान विरोधी, दलित और पिछड़े विरोधी हैं। मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ, वहां दलितों को उनके अधिकार मिले। 2 दिन पहले CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है, वो खुशी मना रहे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। इनमें जो लाभार्थी हैं उनमें ज़्यादातर मेरे दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। सपा और कांग्रेस इसका भी विरोध करते हैं। सपा और कांग्रेस ने यूपी में दलितों का जितना अपमान किया है वो देश देखता है। मोदी देश के संविधान को सशक्त कर रहा है तो अफवाहें फैलाते हैं। भाजपा सरकार ने बाराबंकी के किसान रामशरण वर्मा जी को गर्व के साथ पद्म सम्मान देती है, उनके योगदान को नमन करती है। वहीं ये कांग्रेसी बेनी बाबू जैसे नेता का अपमान करते हैं। सपा चुप रहती है। बेनी बाबू ने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया, उनको कांग्रेस और सपा ने अपमानित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के पवित्र मंत्र पर चलती है। बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ सबको दिया जाता है। सपा के शासन में क्या होता था, उस समय बिजली भी वोट जिहाद करने वालों के लिए रिजर्व रहती थी। वोट बैंक की सच्चाई को जनता समझ चुकी है। रामकाज से आगे अब राष्ट्रीय काज के लिए समय आ गया है। रामकाज से राष्ट्रीय काज की प्रेरणा मिलती है। पीएम ने कहा कि यहाँ का गमछा मुझे भेंट दिया जाए, जो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। हमारे योगी जी ने यूपी में ODOP मिशन चलाया है। अब मैं विदेश जाता हूँ तो गिफ्ट क्या लेकर जाऊँगा, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना होती। OGOP की वेबसाइट पर जाकर सामान देख लेता हूँ, उनमें से 6-7 चीज़ें बुक कर लेता हूँ। योगी जी ने इसे GI टैग दिला दिया है। पीएम ने कहा कि मैं 2014 से काम में लगा हूँ। स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर रहा हूँ। सफाई होने के कारण ही यूपी में निवेश का माहौल बना है। लोग विश्वास के साथ यूपी में रुपए लगाने के लिए तैयार हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे।